आज हम लोग का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको आज हम लोग ठीक से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका आगे चल कर काफ़ी अप्लीकेशंस है। एक्चुअली हम लोग डिस्क्रीट चार्जेस से रिलेटेड अभी तक बहुत कुछ पढ़े हैं और उसी पर कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से रिलेटेड हम लोग किए। मगर जब हम लोग का चार्ज जो है, मान लीजिए कि एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है या एक तार में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह से रिलेटेड कैसे होगा। तो इस टॉपिक में इस तरह से चीज़ को पहले कंसेप्ट को रूप में हम लोग पहले समझ लेंगे और तब जाके जो है आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्जेज तो हम लोग डिस्क्रीट चार्जेस से रिलेटेड बहुत कुछ पहले हमारे पीछे का वीडियो को आप देखिएगा, तो जितना भी कंसिडरेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड हम लोग जो बात किए, कूलम्ब्स लॉ वगैरह बात की, हम लोग डिस्क्रीट चार्जेस पर ही हम लोग डिस्कस किए थे अभी तक। वन रीजन इज दैट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज सिंपलर and does not involve calculus। तो वो सारा जो कैलकुलेशन था हमारा बिल्कुल सिंपल था। तो डिस्क्रीट चार्ज का मतलब क्या हुआ, अलग अलग चार्जेस। अब जैसे कि हम लोग ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग पीछे का वीडियो में देखिएगा हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/q/r², ठीक है। तो डिफरेंट चार्जेज अगर है, सपोज Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह का है, तो उसका जो है हम लोग ने सम अप कर दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी निकला था एन नंबर, तो वहीं पर अगर हमको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर एक वायर है और उस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हमारा पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसका जो है थोड़ा कैलकुलेशन जो है आसान नहीं है। और इसी पर्पज़ से जो है टॉपिक है आपका, इसको ठीक से समझने का कोशिश किया जाए। फॉर मैनी पर्पज़ हाउएवर इट इज़ impractical to work in terms of discrete charges and we need to work with continuous charge distribution. For example, on surface of a charge conductor it is impractical to specify the charge distribution in terms of locations of the microscopic charge constituents। तो ये क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोपिक चार्ज कंस्टिट्यूएंट से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ समझिए कि माइक्रोस्कोपिक और को कहते क्या है। कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ही छोटा, माने एटॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें, एटॉमिक लेवल पर बात करें, वहाँ पर कोई चार्जेज वगैरह है, तो उस चार्जेज को जो है अगर हम देखें, कंसीडर करना चाहें, तो थोड़ा सा हमको मुश्किल के रूप में है। इसको और ठीक से हम लोग समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स। It is more feasible to consider an area element delta S on the surface of conductor। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई स्मॉल एरिया के रूप में, डेल्टा एस एरिया के रूप में हम ले रहे हैं, ठीक है। और उसको हम चार्ज, उस पर जो चार्ज है उसको कंसीडर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी स्मॉल ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल स्केल but big enough to include a very large number of electrons, which is very small on the microscopic scale but big
enough to include a very large number of electrons and specify the charge delta Q on the element. ये पहले माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल वाला चीज़ को ठीक से हम लोग समझ लिया जाए। तो थोड़ा देर के लिए ऐसे समझिए, तो मान लीजिए कि एक हमारा सरफेस है, एक हमारा सरफेस है और इस सरफेस पर जो है हम क्या किए कि एक स्मॉल एरिया, छोटा सा एक एरिया जो कि डेल्टा एस के बराबर है ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना छोटा सा एरिया पर जो है चार्ज जो है हमारा मान लीजिए कि डेल्टा क्यू है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मगर वहीं पर जब इस चीज़ को और हम एक तरह से मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसका लार्ज व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना काफ़ी हमको इतने ही छोटा सा एरिया में लाखों करोड़ों के रूप में मिल रहा है, जो कि एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये हो गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो मैक्रो एंड माइक्रो में आप डिफरेंस समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब कंटिन्यूस हम मान लिए कि ये हमारा क्यू अमाउंट का जो चार्ज है पूरे सरफेस पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये छोटा सा एलिमेंट का जो है चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये डेल्टा क्यू है। ठीक है, डेल्टा क्यू है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यही है कि मतलब कि ये पूरा का पूरा चार्ज जो है ये पूरे सरफेस पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका कोई छोटा सा एक एलिमेंट को लेकर हम अब कंसीडर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात जो है फिर से एक रिव्यू कर लेते हैं कि फॉर मैनी पर्पस हाउएवर इट इज़ impractical to work in terms of discrete charge and we need to work with continuous charge distribution. For example, on the surface of charged conductor, it is impractical to specify the charge distributions in terms of locations of the microscopic charge constituent. तो इसमें माइक्रोस्कोपिक पर अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक चार्ज का लोकेशन जो है एग्जैक्ट पकड़ पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इट इज़ मोर फिजिबल टू कंसीडर एन एरिया, जैसे कि इसमें हम लोगों ने एक एरिया एलिमेंट के रूप में कंसीडर कर लिया डेल्टा एस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर which is very small on the macroscopic level। अब इस पूरे के कंपैरिजन में करें तो इसका जो साइज है काफ़ी छोटा हो गया, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो काफ़ी छोटा हो गया। ठीक ना, और इसी का लार्ज व्यू जब हम बना ले रहे हैं तो इट इज़ बिग इनफ टू इंक्लूड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। स्पेसिफाई द चार्ज डेल्टा क्यू ऑन द एलिमेंट। लोग क्या कर रहे हैं कि वी देन डिफाइंड ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो टर्म आया सरफेस चार्ज
डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हमारा एरिया से रिलेटेड है तो सरफेस से रिलेटेड हो गया सरफेस, और उस पर जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं। तो एट द एरिया एलिमेंट बाई इतना हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली डेंसिटी जिसको बोला जाए तो डेंसिटी तो थ्रू आउट सेम रहेगा। डेंसिटी का जब भी हम बात करेंगे तो डेंसिटी तो हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा। अब जैसे कि टोटल चार्ज मेरा Q था और टोटल एरिया मेरा A था। अब इसको जो है वो स्मॉल एलिमेंट में अगर हम ले रहे हैं तो डेल्टा Q बाई डेल्टा S, तो यहाँ पर हमारा चार्ज डेंसिटी तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी को, चार्ज की जगह पर हम चार्ज डेंसिटी को लेकर आगे का सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो वी कैन डू दिस एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द कंडक्टर एंड देन अराइव एट द कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बात जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस से रिलेटेड, ठीक है, कि हमारा डिस्क्रेट में क्या था कि अलग अलग था, डिस्क्रेट में अलग अलग हो जा रहा है, डिस्क्रेट में हमारा अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है, अलग अलग हो जा रहा है, जैसे कि अलग अलग हो रहा है। मगर जब हम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं, दूर से देख रहे हैं तो ये पूरा हमको कंटिन्यूअस से रिलेटेड हमको दिखाई समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सो डिफाइन, तो यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन कर लिए, ठीक है ना, उसको हम क्या करना है कि हमको इग्नोर करना है क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज एंड डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड आप देखें कि क्वांटाइजेशंस में हम लोग पढ़े होंगे, पीछे का मेरा वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि Q है, तो Q है तो उसको हम लोग NE से भी डिफाइन करते हैं। तो ये भी जो है एक क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर एक हमको एक पॉकेट के रूप में, जैसे कि मान लीजिए बन गया, तो पॉकेट पॉकेट टाइप का जो बन गया उसको हम लोग कह रहे हैं कि क्वांटाइज हो गया और डिसकंटिन्यू भी हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इग्नोर कर देना है, इग्नोर कर देना है जब हम, ठीक है। तो ये जो है इग्नोर करना है हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हमको बात करना है हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो सिग्मा रिप्रेजेंट मैक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जब भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिक चार्ज डेंसिटी के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, माइक्रो में नहीं, मैक्रो में। विच इन ए सेंस इज ए स्मूथेड आउट एवरेज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक इन सेंस। तो एक तरह से कंटिन्यूटी बनाने के लिए जो है माइक्रोस्कोपिक को सबको हम जोड़ दे रहे हैं, एक तरह से दूर से देख रहे हैं, ठीक है, दूर से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये पूरा जो है स्मूथेड है और एक एवरेज के रूप में हमको मिल रहा है ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सेंस। चार्ज डेंसिटी ओवर एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। लार्ज माइक्रोस्कोपिकली बट स्मॉल मैक्रोस्कोपिकली। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत छोटा ले रहे हैं, मगर उसी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। उसको हम जूम कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर के रूप में आपका चार्ज डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा। Similar considerations apply for
लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। सेम चीज़ है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हमारा एक वायर है और वायर पर हमारा चार्ज इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। एल लेंथ का हमारा वायर है और क्यू जो है टोटल चार्ज है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। उसी तरह का वायर को अगर हम बिल्कुल रिंग बना दिए तो यहाँ भी वही बात हो गया। तो लाइन वाला को जो है सरफेस वाला को तो हम सिग्मा से दिखा रहे हैं और यहाँ पर लैम्डा से रिलेटेड हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, लेंथ में अगर ले रहे हैं तो क्यू बाई एल हो गया और वही रिंग में ले रहे हैं तो उसका सरकमफ्रेंस 2πr से हम कर देंगे तो हमको चार्ज डेंसिटी हमको मिल जाएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन ए वायर इज लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, where delta is a small line segment of wire on the microscopic scale that however include a large number of microscopic charge constituent। तो आपके NCERT बुक में जो है ना इस चीज़ को बहुत ही फोकस किया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ के हमेशा रखिए कि हम जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो जो है काफ़ी ही बड़ा है। बेशक हम बिल्कुल छोटा सा पोर्शन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, कहीं भी। अब मान लीजिए कि हमारा वायर है तो इस पर एक छोटा सा पोर्शन ऐसे हम ले लिए, ठीक है, छोटा सा कोई एलिमेंट ले लिए। अब इसको हम कंसीडर कर लिए कि ये हमारा डेल्टा एस के रूप में या डेल्टा एल के रूप में है। एंड डेल्टा क्यू इज द चार्ज कंटेनिंग इन दैट लाइन सेगमेंट यूनिट। यहाँ भी आपका कूलम पर मीटर हो जाएगा, चूँकि लेंथ से रिलेटेड है तो ये आपका चार्ज कूलम पर मीटर हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग कूलम पर मीटर में लेंगे, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी को कूलम पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। और सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है था आपका इस तरह से हम लोग शो कर सकते थे, ठीक ना, जो कि कूलम पर मीटर के स्क्वायर के रूप में आपका आ जाता है। उसी तरह हम लोग वॉल्यूम से भी रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड इन द सिमिलर मैनर। यहाँ पर हम लोग रो से दिखा रहे हैं और ये डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारा पूरा हमारा 3D कोई शेप में कोई एलिमेंट के रूप में है और उसका कोई छोटा सा वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हम दिखा सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे क्यू बाई वी लीजिए या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी ले लीजिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी ले लीजिए। यहाँ भी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी जो है सब जगह एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग उसी सिमिलर मैनर में हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आइए कि द नोशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू दैट वी अडॉप्ट फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में भी जो है हम लोग
मास को कंटिन्यूअस ही कंसीडर करते थे और उसी तरह जो है चार्ज को भी यहाँ पर कंटिन्यूअस के रूप में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और वहाँ भी मास में भी देख रहे हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लेते थे तो हमको डेंसिटी मिलता था, तो यहाँ भी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं तो डेंसिटी मिल रहा है। और उसी से सिमिलरिटी से रिलेटेड इसमें आता है व्हेन बी रेफर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर बात करें, ठीक है ना, वी आर रेफरिंग टू इट्स माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी। डेंसिटी की जब भी बात कर रहे हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा वो बल्क जो है सभी जगह एक जैसा ही हमको मिल रहा है। वी रिगार्ड इट एज ए कंटिन्यूअस फ्लूइड एंड इग्नोर इट्स डिस्क्रीट मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट। अब वाटर है तो वाटर का मोलिकुल पर हम नहीं जा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका डेंसिटी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। अब लाइन का एक छोटा सा डेल्टा एल जो हम लिए, ठीक ना, डेल्टा एल लिए और उसके चलते जो है हमको आपका जो चार्ज होगा उस पर, तो आप देखें कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल हमारा लैम्डा आया था, तो डेल्टा क्यू हमारा निकल जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल से रिलेटेड, जिसको कि हम लोग लाइन चार्ज बोलेंगे। उसी तरह सरफेस से रिलेटेड जो है वो सरफेस चार्ज हो जाएगा और सरफेस चार्ज पर जो सरफेस पर जो चार्ज है डेल्टा क्यू वो हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। तो इस सब चीज़ जहाँ पर डिस्क्रीट हम लेकर कंसीडर कर रहे थे, चाहे कूलम्ब्स लॉ को कंसीडर किए या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो हम लोग ने कंसिडरेशन किया था, तो सारा चीज़ जो है वो अब हम डिस्क्रीट ना लेकर इनको लेकर हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रीट के फॉर्म में हम लोग का फार्मूला मिला था कि 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि आर कैप वेक्टर है उस फील्ड का, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्यू है, क्यू के जगह पर हम लोग यहाँ पर लाइन चार्ज के रूप में अगर लेना चाह रहे हैं किसी, तो वहाँ पर फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्यू के जगह पर लैम्डा डेल्टा एल ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सरफेस के जगह पर इसको हम ले लेंगे सिग्मा डेल्टा एस, और वॉल्यूम के जगह पर जो है ना, तो यहाँ पर जो है मेन रूप से डिस्क्रीट चार्ज को जो है हम कंटिन्यूटी में लेकर कंसीडर कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ सारा कुछ हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका घर में जो एक तार है, तो अब तार को अगर देखिएगा तो उसको माइक्रो में कंसीडर कीजिएगा या मैक्रो में कंसीडर कीजिएगा। ऑब्वियसली जो है वो हमारे लिए मैक्रो हो गया, क्योंकि अगर उसको अगर मोलिकुलर लेवल में जाएं, एटॉमिक लेवल में अगर जाएं, तब तो हमारा एक छोटा सा पोर्शन में एक जस्ट पॉइंट का भी अगर ले लें तो उसमें भी बहुत सारे हमको इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मिलेंगे, बहुत सारे चार्जेस के रूप में मिलेंगे। तो ऐसे स्थिति में जो है हमारा जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है उसमें ज़रूरी है कि हमको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमको चाहिए होता है। और इसीलिए 3 डायमेंशन के में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। सिंगल डायमेंशन में लाइन से रिलेटेड ले लिए, डबल डायमेंशन में जो है हम लोग एरिया से रिलेटेड ले लिए, और 3 डायमेंशन में जो है वॉल्यूम से रिलेटेड लेकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और जिसको कि हम लोग चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड लीनियर के लिए कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, और सरफेस के लिए जो है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए जो है हमारा जो है वो आपका कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको जो है एक तरह से कंसेप्ट के रूप में क्लियर रखिए। अब इसका जो है आगे चलकर बहुत सारा इस्तेमाल होगा, गॉस लॉ वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छी तरह से इसको समझना होगा। ठीक है फ्रेंड, आज यहीं तक हम रखते हैं। आप मेरे
चैनल से कनेक्टेड रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। मेरा ढेर सारा वीडियो आपको पहले भी मैं दे चुका हूँ और अभी और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, टाइमली आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को ठीक से समझते चलिए। एक एक चीज़ को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।